प्रिय विद्यार्थियों, नैषधीय चरितम के प्रथम सर्ग में हमने दूसरे पार्ट में पढ़ा था नल सभुजानी रभूत गुणाद्भुत। नल जो है वो गुणों में अद्भुत थे और उसी गुणों को बताने के लिए चौथे श्लोक में कहा गया था अधीति बोधाचरण प्रचारण, यानी नल ने 14 विद्याओं का अध्ययन किया था और उसे अधीति बोध आचरण और प्रचारण से 56 प्रकार की बना दिया था। तो वो 14 विद्याएं जो थी वो अब इस श्लोक में 18 प्रकार की बताई जाएगी। तो पहले हम भूमिका ही देख रहे हैं। तो अब भूमिका के अंतर्गत अथ अस्य अपराः अपि चतस्र विद्या सन्ति इति आह। अथ अब अस्य अपरा अपि इसके दूसरी भी चतस्र विद्या सन्ति 4 विद्याएं हैं इसके पास, इति आह ऐसा कह रहे हैं। तो 14 विद्याएं आप जानते हैं, जो श्लोक हमने देखा था उसके अनुसार कि अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तर धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्यायेताश्चतुर्दश। अंग 6 अंग, वेदाश्चत्वारो 4 वेद, मीमांसा न्याय विस्तर। अंग 6 और 4 वेद ये 10 विद्याएं हो जाती है। मीमांसा, न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र और पुराण ये मिलाकर के 14 विद्याएं कही गई हैं। अंग कौन कौन से हैं वो इस श्लोक में आए गए। शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदसाम चिति, ज्योतिषंचेति। इस श्लोक में 6 अंग आ गए हैं। तो कुल मिलाकर के 14 विद्याएं आपके पूर्व श्लोक में आपने देखी थी, वो इस प्रकार से थी। अब इन 14 विद्याओं में यदि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थशास्त्र भी मिला दिया जाए, 4 विद्याएं और मिला दी जाए, तो ये कुल 18 प्रकार की हो जाती है। विद्या अष्टादश स्मृता, ये 18 विद्याएं होती हैं। तो इन्हीं विद्याओं का हम अध्ययन करेंगे इसमें अगले श्लोक में कि नल के पास 18 प्रकार की विद्याएं थी। श्लोक इस प्रकार है। अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी त्रयीव नीतांग गुणेन विस्तरम् अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वयद्वीप पृथक् जयश्रियाम्। अमुष्य, अमुष्य ये अदश शब्द की षष्ठी का रूप है, सर्वनाम शब्द है। अमुष्य का अर्थ होता है अस्य, यानी इसकी, इस नल की, इस नल की रसनाग्र नर्तकी विद्या। इस नल की विद्या कैसी विद्या? रसनाग्र नर्तकी, रसना के अग्रभाग में नर्तन करने वाली, जीवा के अग्रभाग में नर्तन करने वाली विद्या। एक तो विशेषता ये ध्यान में आनी चाहिए कि उसने केवल विद्याओं का अध्ययन ही नहीं किया था। आप उसे कुछ भी पूछ लें, विद्या उनके मुख में विराजमान रहती थी। रसनाग्र नर्तकी थी, रसना के अग्रभाग में ही रहने वाली थी। जैसे आज गूगल से हम कुछ भी पूछें वो तुरंत बता देता है, उसी प्रकार उस दौरान नल ने भी इतनी विद्या का अभ्यास किया था कि संसार भर की जो 18 विद्याएं थी, आप उनसे कुछ भी पूछ लें वह तुरंत बता देता था। तो अमुष्य इस नल की रसनाग्र नर्तकी विद्या, जीवा के अग्रभाग में रहने वाली विद्या है, वो अष्टादशताम अगाहत
अगाहत अष्टादशताम। अगाहत मने प्राप्त हो गई, किसको प्राप्त हो गई? अष्टादशताम, 18 की संख्या को प्राप्त हो गई। अब 18 की संख्या को प्राप्त हो गई, इसमें एक उपमा देते हैं पहले तो, कि त्रयीव नीतांग गुणेन विस्तरम। त्रयी इव, जैसे त्रयी जो होती है, त्रयी का मतलब है वेद त्रयी, जो ज्ञान रूप, कर्म रूप और उपासना रूप जो वेद त्रयी है, जिनको क्रमशः ऋग यजु और साम कहते हैं। तो जैसे वेद त्रयी है, वो नीतांग गुणेन विस्तरम, अंग गुणेन, अंगों की गुणा से, विस्तरम नीता, विस्तार को प्राप्त होती है। अंगों की गुणा कैसे? कि हरेक वेद के 6 अंग होते हैं, ऋग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो वेद त्रयी है और उनको अंगों से यदि गुणा किया जाए तो 18 प्रकार की हो जाती है। तो इसी प्रकार नल की विद्या भी 18 प्रकार को प्राप्त हो गई थी। तो अमुष्य इस नल की रसनाग्र नर्त की विद्या, जिह्वा के अग्रभाग में रहने वाली विद्या, वो अंग गुणेन, अंगों से गुणा करने पर, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद इत्यादि अंगों से गुणा करने पर विस्तरम नीता, विस्तार को प्राप्त हुई। त्रयी इव, त्रयी के समान, वेद त्रयी के समान, वेद त्रयी के समान नवद्वय द्वीप पृथक जय श्रीयाम। नवद्वय द्वीप, नवद्वय 9 2 बार यानी 18, नवद्वय का अर्थ करेंगे 18। 18 द्वीप, द्वीपों को उस दौरान पृथ्वी पर 18 द्वीप माने जाते थे। उनमें 7 तो महाद्वीप विशेष हुआ करते ही हैं, जम्बू द्वीप इत्यादि, पर कुल द्वीपों की संख्या 18 माने जाती थी। नल ने उन सभी द्वीपों को जीत लिया था। तो कहते हैं कि नवद्वय द्वीप, 18 द्वीपों की पृथक जयश्रीयाम, पृथक यानी अलग अलग, जयश्रीयाम, जयश्री को, 18 द्वीपों की पृथक पृथक विजय सूचक जो श्री है, लक्ष्मियां हैं, उन लक्ष्मियों को जिगीषया, जीतने की इच्छा से, अष्टादशताम अगाहत, 18 की संख्या को, अष्टादशता को, 18 की संख्या को अगाहत मने प्राप्त हो गई। तो ये तो इसका सामान्य सा अर्थ हुआ कि 18 की संख्या को नल की विद्या प्राप्त हो गई थी। अब हमने सामान्य रूप से इसको देख भी लिया था कि 18 की संख्या कौन सी है। 6 अंग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण। इनमें यदि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद और अर्थशास्त्र और मिला दिया जाए तो 18 प्रकार की हो जाती है। हाँ, यहाँ यह उपमा विशेष रह जाती है कि 18 प्रकार से उसी प्रकार को प्राप्त हो गई थी जैसे वेद त्रयी है, वो अपने अंगों, शिक्षा इत्यादि अंगों से गुणा करने पर 18 प्रकार की हो जाती है। इसके अलावा 18 प्रकार और भी लिए जाते हैं। नल जो हैं, यहाँ कई लोग मानते हैं कि नल की सूद विद्या की ओर संकेत किया गया है। सूद विद्या पाक विद्या को कहते हैं। जैसे भीम हैं, वो सूद बने थे अज्ञातवास के दौरान, तो यहाँ नल की पाक विद्या की ओर संकेत किया गया है। नल अच्छे रसोइये थे। वो 18 की संख्या कैसे होती है? भोज्य जो होता है वो षड रसों से युक्त होता है। भोजन में षड रस हुआ करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, कसाय, कटु और तिक्त। ये 6 रस हुआ करते हैं। इन 6 रसों को
यदि उल्वण, अनुल्वण और समता रूप 3 प्रकार से गुणा कर दी जाए, उल्वण यानी अधिक, उल्वण न्यून को कहते हैं, अनुल्वण अधिक को कहते हैं। तो न्यून, अधिक और समता रूप 3 प्रकार से यदि गुणा कर दी जाए तो ये रस 18 प्रकार के हो जाते हैं। तो पाक विद्या भी 18 प्रकार की मानी जाती है। कई विद्वानों के अनुसार नल जो हैं वो बड़े अक्षी थे, बड़े जुआरी थे, और जुए में भी 18 प्रकार की विद्या होती है। जुए में कहते हैं दुआ, तिया, चौका, पंजा और 4 उड्डीयक होते हैं। तो दुआ 2, तिया 3 की संख्या, चौका 4 की संख्या, पंजा 5 की संख्या और 4 उड्डीयक और मिला दिए जाएं तो ये संख्या भी मिलकर के 18 हो जाती है। तो चाहे जैसे भी हो, नल के जिह्वा के अग्रभाग में रहने वाली जो विद्या थी वो अंगों से गुणा की गई वेदत्रयी के समान 18 की संख्या को प्राप्त हुई थी। अब यहाँ विशेष है कि नल ने संसार भर के 18 द्वीपों को जीत लिया था। समस्त संसार पर नल का शासन था। तो यहाँ एक संभावना की गई है, कल्पना की गई है कि जो नवद्वय द्वीप पृथक जयश्री होती है, 18 द्वीपों की पृथक पृथक जो विजय से प्राप्त होने वाली जो श्री है, लक्ष्मी है, उसको जिगीषया, उसको जीतने की इच्छा से, उससे आगे बढ़ने की इच्छा से वह 18 अगाहत 18 की संख्या को प्राप्त हो गई थी। प्रिय विद्यार्थियों, सरस्वती को लक्ष्मी की सौतन माना गया है, सपत्नी माना गया है। इसलिए यहाँ नल की 18 प्रकार की लक्ष्मी को जीतने की इच्छा से उसकी विद्या सरस्वती ने भी मानो अपने 18 रूप प्राप्त कर लिए। यह कवि की कल्पना है और यही यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाता है। इस पद्य में 2 अलंकार हमारे सामने आए थे। एक तो उपमा, त्रयी में उपमा का संकेत किया गया था। उपमा का लक्षण है प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत्य विधीयते। प्रस्फुट यानी अत्यंत स्पष्ट, सुंदरम सुंदर, मन भावन, जो साम्य है, समानता है, बराबरी है, उसी को उपमा इति अभिधीयते, उपमा ऐसा अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ इव के द्वारा वह उपमा व्यक्त की गई थी। दूसरा अलंकार आया है उत्प्रेक्षा, संभावनम अथोत्प्रेक्षा प्रकटस्य समेन यत्। यत जो प्रकृतस्य प्रस्तुत की, समेन अप्रस्तुत के साथ, संभावनम जो संभावना है वही उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ नल की विद्या 18 की संख्या में है, लेकिन यह संभावना, यह कल्पना की गई कि मानो 18 द्वीपों की पृथक विजय सूचक जो श्री है, लक्ष्मी है, उसको जीतने की इच्छा से ही 18 प्रकार की संख्या को प्राप्त हो गई थी। अप्रस्तुत जो 18 द्वीपों की पृथक जय श्री को जीतने की इच्छा, यह जो कल्पना की गई है, इसी कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पद्य में, जिसकी संख्या 6 है। अब यहाँ क्या प्रतिपादित करना चाहते हैं, प्रसंग समझ लीजिए। अथ अस्य देवांसत्वम आह। अब इसका देवांसत्व कह रहे हैं। नल में देवांसत्व था, दिव्य अंश था, देवताओं का अंश था, ये बता रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये कल्पना की गई थी कि जो भी राजा बनता है उसमें देवांसत्व होता है,
देवताओं का अंश होता है। जो 8 दिक्पाल होते हैं, प्रत्येक दिक्पाल का एक अंश राजा में होता है। वो 8 दिक्पाल कौन से हैं? एक तो है इंद्र, फिर अनिल, फिर यम, फिर अर्क, अग्नि, वरुण, चंद्र और वित्तेश यानी कुबेर। ये 8 देव हैं जो 8 अलग अलग दिशाओं के स्वामी हैं। इन 8 जो लोकपाल हैं, इन्हीं की मात्रा लेकर के राजा को निर्मित किया जाता था, बनाया जाता था, ऐसा स्मृति ग्रंथों में उल्लेख है। इंद्रानिल यमार्काणाम अग्नेश्च वरुणस्य च चंद्रवित्तेशयोश्चैव मात्रा निरत्य शाश्वती ही। इनकी सनातन जो मात्राएं हैं, अंश हैं, वो लेकर के ही अष्टाभिर्लोकपालानाम मात्राभिर्निर्मितो नृप। अष्टाभिर्लोकपालानाम 18 जो लोकपाल हैं, जो 8 जो लोकपाल हैं, दिक्पाल जो हैं, उनकी मात्राभिर्निर्मितो नृप, मात्रा लेकर के, अंश लेकर के ही नृप निर्मित राजा को बनाया गया था। तो एक तो ये बात यहाँ बतानी है। अब दूसरी क्या बात बतानी है वो देखते हैं श्लोक के रूप में ही। दिगीश वृंदांस विभूतिरीशिता दिशां सकाम प्रसरावरोधिनीं बभार शास्त्राणि द्रसं द्वयाधिकां निज त्रिनेत्रावतरत्वबोधिकाम्। दिगीश वृंदांस विभूति। दिगीश दिक्पाल, दिशाओं के ईश दिक्पाल, जो 8 दिशाएं होती हैं, पूर्व दिशा, आग्नेय दिशा, उत्तर दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य, दक्षिण दिशा, ईशान दिशा इत्यादि, ये जो 8 दिशाएं होती हैं, उनके जो दिक्पाल हैं, उन्हीं का संकेत है। दिगीश दिक्पालों के वृंद, वृंद यानी समूह के अंश, अंशों से विभूति मने उत्पन्न। 8 दिक्पाल समूह के अंश से विभूति उत्पन्न। ये उत्पन्न कौन है? वो नल है। तो उत्पन्न तथा दिशाम ईशिता, दिशाम दिशाओं के, 8 दिशाओं के, ईशिता ईश्वर, 8 दिशाओं के स्वामी, स्वामी स उस नल ने। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ व्यतिरेक अलंकार भी हमारे सामने स्पष्ट हो रहा है कि इंद्र इत्यादि जो हैं वो तो एक एक दिशा के स्वामी हैं। वो दिक्पाल जो हैं वो एक एक दिशा के स्वामी हैं, पर ये जो नल हैं वो दिशाम ईशिता, दिशाओं के, सभी दिशाओं के ईशिता हैं, स्वामी हैं। तो यहाँ उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेक स एव स, इस अलंकार लक्षण के अनुसार वे 8 दिशाओं के जो दिक्पाल हैं उनसे बढ़कर हैं। इस प्रकार व्यतिरेक अलंकार भी हैं। तो पुनः अर्थ देखिए। दिगीश दिक्पालों के वृंद यानी समूह के अंश से विभूति उत्पन्न, दिशाम ईशिता दिशाओं के स्वामी, स वे नल, उस नल ने शास्त्राणि बभार, शास्त्रों को धारण किया। शास्त्राणि बभार, शास्त्रों को धारण किया। शास्त्र को तो तीसरा नेत्र भी माना गया है। जिसके पास शास्त्र नहीं होता है वो इन आँखों के होते हुए भी अंधा माना गया है। तो शास्त्राणि बभार, शास्त्रों को धारण किया। दृशम, दृशम नेत्र को कहते हैं, दृष्टि को कहते हैं। तो शास्त्र रूप
दृशम दृष्टि को, शास्त्र रूप नेत्र को बभार धारण किया। उस नल ने शास्त्र रूप नेत्रों को धारण किया। अब ये जो नेत्र हैं उसकी 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है द्वयाधिकाम, 2 से अधिक, 2 से अधिक होता है 3, तो तीसरे नेत्र को बभार धारण किया था। उस नल ने शास्त्राणी, शास्त्र रूप, रूपक अलंकार भी हो गया, शास्त्र रूप द्वयाधिकाम दृशम बभार, तीसरे नेत्र को धारण किया। अब ये जो तीसरा नेत्र है उसकी विशेषता हम देख ही रहे हैं। एक विशेषता ये भी है काम प्रसरावरोधिनीम, काम के प्रसार को रोकने वाली। काम कामदेव को भी कहते हैं और काम इच्छा को भी कहते हैं। तो इच्छाओं के प्रसार को रोकने वाली, इच्छाओं के फैलाव को रोकने वाली, प्रसार को रोकने वाले, और निज त्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम, निज अपने त्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम, त्रिनेत्र शास्त्र रूपी तीसरा नेत्र है ही, और 3 है जिसके नेत्र वो शिव को भी कहते हैं। तो निज अपने त्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम, अपने शिव के अवतरत्व, अवतार होने की बोधिकाम, सूचना देने वाली, बोध कराने वाली शास्त्र रूप तीसरे नेत्र को, तीसरी दृष्टि को बभार धारण किया था। समस्त अर्थ पुनः देख लीजिए। दिगीश वृंदांश विभूति, दिक्पालों के समूह के अंशों से उत्पन्न, दिशाम ईशिता, दिशाओं के स्वामी, स उस नल ने, काम प्रसरावरोधिनीम, काम के प्रसार को रोकने वाले, निज त्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम, अपने स्वयं के त्रिनेत्र अर्थात शंकर के अवतरत्व बोधिकाम, अवतार होने की सूचना देने वाले, शास्त्राणी द्वयाधिकाम दृशम, शास्त्र रूप तीसरे नेत्र को बभार धारण किया था। तो इससे क्या पता चलता है कि एतेन, इससे, अस्य शास्त्रेण एव कार्यदर्शित्वं व्यज्यते, इसका शास्त्रों के द्वारा ही कार्य को करने का जो रुझान होता है वो व्यक्त होता है। नल अशास्त्रीय कार्य नहीं करते थे, अपने समस्त कार्य शास्त्रों के अनुसार ही किया करते थे। अलंकार यदि हम देखें तो व्यतिरेक अलंकार स्पष्ट हो ही गया है, और रूपक अलंकार भी है जो अर्थ के समय बताया था कि उसने शास्त्र रूप दृष्टि को धारण किया था। अत्र शास्त्राणि दृशम, या शास्त्र ही दृषि है, दृश है, दृष्टि है, नेत्र है। इस प्रकार ये व्यस्त रूपक हमारे सामने आया था। रूपक का लक्षण तद्रूपकम भेदो या उपमानोपमेयो, उपमान और उपमेय जो अभेद बताया जाता है वही रूपक अलंकार है। यहाँ प्रस्तुत तो शास्त्र हैं और उस पर दृष्टि का, नेत्र का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अस्तु, यह दोनों श्लोकों का व्याख्यान समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।